रावत के हमले शिवसेना और कांग्रेस पर जारी हैं। उन्होंने ताजा ट्वीट में उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा कि बाला साहब ठाकरे मेरी पसंदीदा शख्सियात में एक हैं। उन्हें अंदेशा था कि एक दिन शिवसेना कांग्रेस से इत्तेहाद करके उस जैसी हो जाएगी। कंगना ने ट्वीट में कांग्रेस की खामोशी पर भी सवाल उठाए हैं। कंगना ने सोनिया गांधी से पूछा है कि मेरे साथ महाराष्ट्र में जो सलूक किया गया उससे आपको तकलीफ नहीं हुई? तारीख इस खामोशी का हिसाब लेगी। और चलिए, मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी वसीम अंसारी। वसीम, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि कंगना जो है वो हमले करती जा रही हैं और अब उन्होंने सीधा कांग्रेस पर भी निशाना साध दिया है। देखिए, जिस तरह से कंगना रनावत साफ तौर पे ये बता रही हैं कि उनके हौसले पस्त नहीं हुए हैं, वो ये लड़ाई आगे तक लड़ती जाएंगी। लगातार उनका जो हमला है महाराष्ट्र सरकार पर, ये साफ बयान कर रहा है। जिस तरह से पहला ट्वीट उन्होंने किया, उस ट्वीट के अंदर शिवसेना को आड़े हाथ लिया और ये बताने की कोशिश की कि ये वो शिवसेना नहीं है जो बाला साहब ठाकरे के जमाने में हुआ करती थी। जिस तरह से बाला साहब ठाकरे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो कभी कांग्रेस और एनसीपी के साथ नहीं जाएंगे, जिस दिन पार्टी में गठबंधन होगी उस दिन पार्टी खत्म हो जाएगी। इस तरह के जो एक इंटरव्यू में कहा था, उसी वीडियो को उन्होंने टैग किया है और साथ में ये बताने की कोशिश की है कि जिस तरह से पार्टी में गठबंधन चल रहा है और जिस तरह से शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिला लेती है तो उसके बाद उसका भविष्य आने वाले दिनों में क्या होगा। इस गठबंधन से कहीं ना कहीं पीड़ा जरूर बाला साहब ठाकरे की हो रही होगी। इस तरह की बात उन्होंने साफ तौर पे की। कहीं ना कहीं शिवसैनिकों का जो एक गुस्सा है वो कम करने की कोशिश भी यहाँ पे की जा रही है और साथ ही ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि बाला साहब ठाकरे के बाद पार्टी में किसी का भी कोई वर्चस्व नहीं है और पार्टी किसी के साथ भी सत्ता के लिए जा सकती है। तो वही कहीं ना कहीं एक कांग्रेस नेता जो सोनिया गांधी हैं, जो अध्यक्ष हैं, उन पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र की सरकार आपकी है और एक महिला पर अत्याचार हो रहा है, आप चुप्पी साधे हुए हैं, ये इतिहास हमेशा याद रखेगा। एक महिला होने के नाते क्या आप अपनी सरकार को ये नहीं बता सकती कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान है उसी के आधार पर सरकार चलानी चाहिए? क्या आपकी चुप्पी कब खत्म होगी? साथ ही उन्होंने जो तीसरा ट्वीट किया है, इस ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की है कि आप सोनिया गांधी जी आप पश्चिम में पैदा हुई, वहीं पे पली बड़ी, लेकिन अब जिंदगी आप इस देश में गुजार रही हैं। यहाँ महिलाओं ने किस तरह से आगे बढ़ा है, किस तरह से उन्होंने मेहनत की है, उनके जज्बातों को जानती है। मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को हस्तक्षेप करें, आप चुप्पी ना साधे। तो एक राजनीतिक रंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि जब से कंगना रनावत के कार्यालय पे बुलडोजर चला है उसके बाद कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार में आपसी मतभेद साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं, नाराजगी साफ तौर पे दिखाई दे रही है। एक और बेहद अहम बात आपसे जानना चाहेंगे, क्या अभी तक किसी भी पार्टी यानी या शिवसेना या फिर कांग्रेस की जानिब से किसी तरह का कोई बयान, कोई रद्द अमल सामने आया है या फिर वहां पर खामोशी है? क्योंकि शरद पवार सबसे पहले कह चुके हैं कि मामले को तूल ना दिया जाए। देखिए, जिस तरह से शिवसेना और शिवसेना की कार्यप्रणाली है काम करने की, ऐसा लगता नहीं कि शिवसेना इसका जवाब नहीं देगी। भले ही सत्ता में है महाविकास आघाड़ी के साथ और दो पार्टियां उनके साथ है, लेकिन शिवसेना एक आक्रामक पार्टी के तौर पर जानी जाती है। लगातार जिस तरह से कंगना अपने बयानों में, अपने ट्विटर के जरिए सरकार पर निशाना साध रही है और शिवसेना को कहीं ना कहीं उकसाने की कोशिश कर रही है, इसका जवाब कंगना को मिल सकता है। और जिस तरह से महाविकास आघाड़ी बनी है, शरद पवार ने अपनी नाराजगी जाहिर की, तो ये बताने की कोशिश करी कि इस मामले को तुल ना दिया जाए, क्योंकि इस तुल देने से हो सकता है कि आपसी मतभेद पड़े और साथ ही जो दूसरे विकास के काम है वो रुक सकते हैं। इसे लेकर कहीं ना कहीं दबाव जरूर उद्धव ठाकरे पे बन रहा है। उद्धव ठाकरे के जो आला नेता है उनके साथ चर्चा भी शुरू है। उनका एक गुट ऐसा भी है शिवसेना का, हमारे सूत्र जो बताते हैं कि किसी भी तरह से इस मामले को लेकर शिवसेना अपनी आक्रामक भूमिका को नहीं खत्म करेगी, क्योंकि अगर वो खत्म करती है तो उनकी जो एक पद्धति है काम करने की वो खत्म हो जाएगी। कंगना के नाम पे पुलिस चौकी में जाके बाकायदा विक्रोली में वहां पे कंप्लेंट भी की जाती है। अगर ये इसी तरह चलता है तो पूरे महाराष्ट्र कंगना के नाम पर एक एफआईआर दर्ज हो सकता है। लेकिन जो बड़े नेता है उन्होंने साफ तौर पर अब चुप्पी जरूर साधी है और वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें ऐसा मौका मिलेगा। वसीम, तो लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।